Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू द परिवर्तन ऐप। तो फिफ्थ लेक्चर लेकर आया हूँ ग्रेविटेशन चैप्टर का और ये हमारा लास्ट लेक्चर है। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में। अगर दोस्तों आपने पिछले 4 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इस लिंक के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरे के पूरे लेक्चर इस चैप्टर के दिख जाएंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो देख सकते हैं पूरे के पूरे एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो 4th नंबर के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अर्थ का जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है चेंज कैसे होता है, मतलब वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग द अर्थ, अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, अलोंग द हाइट h एंड अलोंग द डेप्थ d हमने स्टडी किया था। मतलब अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल g वेरी कैसे होता है। अगर हम इक्वेटर टू पोल शिफ्ट होते हैं या फिर पोल टू इक्वेटर शिफ्ट होते हैं तो g में क्या चेंजेस नजर आते हैं ये भी हमने देखा था। एंड देन उसके बाद अगर हम अर्थ की गहराई में जाते हैं या फिर डेप्थ में जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होता है ये भी हमने पूरे डिटेल में चर्चा की है लेक्चर नंबर 4 में। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्री फॉल। सो व्हाट इज द फ्री फॉल। सो राइट डाउन द टाइटल फ्री फॉल। फ्री सब लोगों को पता है, फ्री मतलब मुफ्त सर ये नहीं पता होगा कि हमें फ्री मतलब सब कुछ फ्री में मिल रहा है, ये हमें वीडियो भी फ्री में मिल रहे हैं तो हम आनंद ले रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। यस वही फ्री है। एंड फॉल मतलब क्या है, फॉल मतलब गिरना नीचे। अगर हम फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जस्ट हम फॉल हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया है तो पहले हम एक्टिविटी ट्राई करते हैं क्या दिया है। तो पेज नंबर 11 में यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राई दिस का ऑप्शन है और आपको ये ट्राई करना है। क्या ट्राई करना है, टेक अ स्मॉल स्टोन होल्ड इन योर हैंड विच फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द स्टोन। आपको क्या करना है, एक छोटा सा पत्थर आपको हाथ में रखना है। टेक अ स्मॉल स्टोन एंड होल्ड इन योर हैंड एंड ऑब्जर्व दैट विच फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। तो यहाँ पर मैं स्टोन नहीं है मेरे पास तो मैं मार्कर कंसिडर करता हूँ। तो मार्कर यहाँ पर मैं होल्ड करता हूँ एंड यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन से फोर्सेस यार इस मार्कर पेन के ऊपर या फिर इस स्टोन के ऊपर एक्ट हो रहे हैं। तो कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे, ऑफ कोर्स यार इसका वेट जो है ये डाउनवर्ड एक्ट होगा, दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो वेट है ये डाउनवर्ड एक्ट होगा। एंड नॉर्मल रिएक्शन मतलब मेरा जो हैंड है, मेरा हैंड इसको सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है नीचे से, तो एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होगा और ये अपवर्ड एक्ट होगा। तो उसके कारण ये जो मार्कर है या फिर ये स्टोन है नीचे नहीं गिर रहा है, ठीक है। देन उसके बाद नाउ रिलीज द स्टोन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्टोन आफ्टर यू रिलीज इट। देखो बहुत ही आसान है। आपको क्या बोला है यहाँ पर अभी, नाउ रिलीज दिस मार्कर पेन, नाउ रिलीज दिस स्टोन। आपको ये क्या करना है, ये स्टोन आपको रिलीज करना है। तो क्या हो जाएगा, ये जो स्टोन, ये जो मार्कर पेन है या फिर स्टोन है ये नीचे अर्थ के ऑन द, इट विल फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा। तो यहाँ पर जब ये फॉल होगा तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं। जब ये फॉल होगा तो एक ही फोर्स एक्ट होगा यार, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम बोलते हैं मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर वेट ऑफ दिस मार्कर और द वेट ऑफ द स्टोन। अगर स्टोन है तो वेट ऑफ द स्टोन एंड अगर मार्कर पेन है तो वेट ऑफ द मार्कर पेन। तो एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर कौन सा भी एक ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रेविटी उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। देखो कौन सा भी ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास बॉटल है, अगर इस बॉटल को मैं यहाँ से छोड़ दूँ, कहाँ से भी छोड़ दूँ, अगर वो सिर्फ अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से अगर वो नीचे आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉल बोलेंगे। इस स्पीड को हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉल स्पीड बोलेंगे, ठीक है। वो कैसे कैलकुलेट करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, व्हाट इज द फ्री फॉल। तो कभी कभी आपके 10th बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यार फ्री फॉल है क्या, व्हाट इज द फ्री फॉल। तो व्हाट इज द फ्री फॉल, the following of object, the following of the falling उसको हम क्या बोलते हैं, falling, the falling of object under the influence of gravity, under the influence of gravity
इज कॉल्ड उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री फॉल, इज कॉल्ड एज द फ्री फॉल। ठीक है, तो जैसे जैसे अभी देखो, अगर मैंने क्या किया, इस स्टोन को या फिर इस मार्कर पेन को अगर मैं ऊपर फेंकता हूं तो क्या हो जाता है, सो व्हेन वी गिव द इनिशियल वेलोसिटी टू दिस मार्कर पेन फ्रॉम द बॉटम साइड। ओके, अगर मैं नीचे से इसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करता हूं तो ये मार्कर पेन क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर जाएगा, एंड आफ्टर रीचिंग सम हाइट इट विल फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी एंड दैट इज कॉल्ड एज द फ्री फॉल। तो अभी फ्री फॉल में कौन कौन से इक्वेशन यहाँ पर एक्ट होते हैं ये अभी हम स्टडी करेंगे। तो न्यूटन बाबा ने 3 इक्वेशन दिए हैं, द न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन। कौन कौन से हैं, फर्स्ट लॉ v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ओके, देन सेकेंड इक्वेशन कौन सा है भैया, सेकेंड इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड थर्ड इक्वेशन कौन सा है, v स्क्वेयर इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस। अभी देखो, अगर फ्री फॉलिंग में 3 इक्वेशन कौन से आते हैं एंड कैसे आते हैं अभी हम स्टडी करेंगे। तो फ्री फॉलिंग में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि हम किसी हाइट से क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है, ये मार्कर पेन अभी रेस्ट में है तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, एंड इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया मीन्स इन फ्री फॉल u इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है, एंड एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, ग्रेविटी होता है। क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सा एक्ट हो रहा है, अगर मैं इस स्टोन को या फिर इस मार्कर पेन को अगर मैं छोड़ देता हूँ तो ये पहले रेस्ट में था, मानते हैं ना, नहीं मानते रेस्ट में है, यस मानते हैं बिल्कुल, ये रेस्ट में है अभी यहाँ, क्योंकि हमें दिख रहा है सिंपली। अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ, सो व्हेन आई रिलीज इट फ्रॉम द हाइट, सो इट विल गेन अ स्पीड एंड इट विल गेन अ फाइनल स्पीड, दैट इज द, ये फाइनल स्पीड है v, एंड u क्या है, इनिशियल स्पीड जो कि 0 है, एंड ये क्या है यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी है। तो a को हमें g पुट करना है। तो हमारे 3 इक्वेशन क्या आएंगे, u को अगर मैं 0 पुट करूंगा तो v इक्वल्स टू क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन gt आएगा, सेकंड इक्वेशन s इक्वल्स टू, ये यहाँ पर अगर मैं 0 पुट करूँ तो u का वैल्यू 0 पुट करूँ तो 0 इंटू दिस 0, और ये प्लस हाफ ऑफ a के जगह पर हमें g पुट करना है तो हाफ ऑफ gt स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, ये यहाँ पर 0 आएगा, u 0 आएगा, और ये 2gs आएगा। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बनते हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस बनते हैं अंडर द फ्री फॉल। ठीक है, तो पूरा कंसेप्ट आ गया समझ में, व्हाट इज द फ्री फॉल और कौन से इक्वेशन बन रहे हैं। तो कभी कभी बोर्ड में 2 मार्क के लिए इक्वेशन पूछा जा सकता है, फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस मार्कर पेन और दिस स्टोन व्हेन इट इज रिलीज फ्रॉम दिस हाइट, दैट मच। तो आपको ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला, तो हम बाद में सॉल्व करने वाले हैं। मैं इसके ऊपर एक सीरीज बनाने वाला हूँ कि एक्सरसाइज का, कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, जल्दी से फटाक से कैलकुलेशन कैसे करना है, डिटेल में पूरी चर्चा हम करने वाले हैं। तो सबको समझ में आ गया फ्री फॉल क्या है एंड इसके 3 इक्वेशन। चलो जल्दी से फटाक से इसका एक आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ओके, तो अभी देखो ये जो g है, ये g माइनस कब होता है एंड ये प्लस कब होता है। तो अगर हम इसको नीचे से अगर ऊपर अगर हम ये करते हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ये क्या है, अगेंस्ट g है, क्योंकि g क्या है, g नीचे एक्ट होता है। अगर हम ऑब्जेक्ट को ऊपर अगर मूव कर रहे हैं, अब सपोज ऐसे देखो, ये मार्कर को मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे से पुश कर रहा हूँ, मार्कर ऊपर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, मार्कर ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर -g आएगा। और ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, व्हेन द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अप एंड अप फ्रॉम द अर्थ सरफेस, दैट मीन्स द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव व्हेन द वेलोसिटी डिक्रीजेस। यहाँ पर जैसे हम उसको ऊपर रखते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, एंड ऊपर से जब हम छोड़ते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो जैसे हम ऊपर से छोड़ते हैं तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, एंड जैसे हम नीचे से उसको ऊपर उठाते हैं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ये 2 आपको पॉइंट नोट डाउन करना है, बाकी इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम बढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। सो टेक द स्क्रीनशॉट। तो अभी हम देखेंगे अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको लिखना है यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
PE। ओके, सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? हम 5th स्टैंडर्ड से स्टडी करते आ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो ये पूरी चीज़ें हम डिस्कस करते आ रहे हैं 5th स्टैंडर्ड से। तो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी? अगर आपको डेफिनेशन याद आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का, तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए एंड कमेंट में मुझे बताइए व्हाट इज़ मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, भूल गए? हाँ सर, लॉकडाउन चल रहा है, अभी क्या करें? ये हमने 9th में स्टडी किया था, अभी 10th में आए हैं, अभी कल क्या खाया है मुझे ये याद नहीं आ रहा है। तो यार पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत दूर की बात है सर, आप ही बताओ। चलो, पोले सर है तो डरने की कुछ बात नहीं, ऊपर वाला हमारे साथ है, यहाँ पर पोले सर हमारे साथ है। सो फिजिक्स एंड साइंस बहुत ही ईजी जाएगा हमें। सो क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? सो अगर ऑब्जेक्ट अगर इस हाइट पर है, इस हाइट पर है, इस हाइट पर है, तो इसकी पोजीशन यहाँ पर है, इसकी यहाँ पर है, इसकी यहाँ पर है, उसकी वहाँ पर है, इसकी यहाँ पर है, इसका घर वहाँ है, उसका घर वहाँ है। उसको छोड़ दीजिए, हम पोजीशन की बात कर रहे हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर, एंड ऑन दी फ्लैट सरफेस ऑफ अर्थ नहीं, अर्थ के सरफेस के ऊपर बात कर रहे हैं। ये जो सैटेलाइट है ये यहाँ पर है, ये सैटेलाइट यहाँ पर है, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहाँ पर है, इंटरनेशनल ISS, नॉट ISIS, हाँ ISIS नहीं है, ISIS, ये ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ओके, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी अलग, इसका अलग, इसका अलग। अगर हम बलून पे जाते हैं, यहाँ इसका अलग, माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होता है। तो क्या है ये पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल हमारे अंदर पोटेंशियल है। तो क्या है पोटेंशियल एनर्जी? अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके पोजीशन के कारण कुछ एनर्जी गेन करता है, अगर हम मान लेते हैं कि वो अर्थ के सरफेस के ऊपर है, तो उसको हम रेफरेंस पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं और इसका हम पोटेंशियल एनर्जी एज हम रेफरेंस 0 कंसिडर कर लेते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सरफेस से और ऊपर 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 या फिर नीचे नीचे जाता है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? चेंज होता है, बढ़ता है। तो क्या है पोटेंशियल एनर्जी? हमने फॉर्मूला देखा था, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है? mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू हाइट। अगर हम हाइट बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? बढ़ता है। तो अगर हम इससे हाइट, या फिर ये एक सैटेलाइट है जो कि इस हाइट पर है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है? और ज़्यादा है इसका पोटेंशियल एनर्जी। इसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये ग्रेटर हाइट पर है। ठीक है, तो ये रही बात पोटेंशियल एनर्जी की। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? द एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट विथ इट्स स्टेट और बाय द स्टेट, और द एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट बाय इट्स पोजीशन। अगर उसके पोजीशन के कारण कोई एनर्जी स्टोर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। एंड अगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है तो उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी stored in an object due to its position is called, and under the influence of gravity is called as gravitational potential energy। और जस्ट उसको क्या बोलेंगे? is called as a potential energy। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं पोजीशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh फॉर्मूला है। ठीक है, तो अगर हम अर्थ के कुछ हाइट तक जाएं, अगर अर्थ का रेडियस कितना है? अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है। इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको बताया है अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर। तो इस हाइट से, या फिर इतना ही हाइट यहाँ तक 6400 किलोमीटर, अगर इस हाइट से अगर हम ज़्यादा बाहर जाए तो क्या हो जाता है कि ये जो हाइट है, ये हाइट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द रेडियस। तो हाइट ज़्यादा होता है तब क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम होता है। तो अगर हाइट अगर बहुत ज़्यादा है, अगर सपोज 10 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। लेकिन भैया अगर हाइट बहुत ज़्यादा है, 400 किलोमीटर है, या फिर 35,000 किलोमीटर है कम्युनिकेशन सैटेलाइट का हाइट, तो उस वक्त फॉर्मूला अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी भी चेंज हो रहा है एंड हाइट भी चेंज हो रहा है। तब फॉर्मूला क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस gm
अपॉन आर प्लस एच, ये आएगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड एच इज द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ओके, तो ये आएगा फॉर्मूला। तो ये आपको याद करना है फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच। तो माइनस जी एम एम आएगा यहाँ पर, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का मास तो रहेगा, इस सैटेलाइट का कुछ ना कुछ मास रहेगा, तो ये भी आएगा क्योंकि मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जी एम एम अपॉन आर प्लस एच एंड ये माइनस आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर नेगेटिव होता है और बहुत दूर जाने के बाद जी जीरो होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है। तो यहाँ पर जीरो और यहाँ पर नेगेटिव 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 आता है और यहाँ पर भी डेटम प्लेन पर जीरो होता है। तो ये ऐसा हम कंसिडर करते हैं। तो चलो समझ में आ गया अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम स्टडी करेंगे एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, इसका डेरिवेशन या फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल 2-2 मार्क के लिए बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही आईएमपी टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। सो टेक द स्क्रीनशॉट, वी विल मूव टुवर्ड्स द एस्केप वेलोसिटी। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, रब करो इसको। तो अभी हमारा लास्ट बीट बचा है, दैट इज द एस्केप वेलोसिटी। बहुत ही आईएमपी बीट है। चलो जस्ट अ मिनट, थोड़ा वायर का लोचा हो गया, कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ। अच्छा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। ओके चलो, तो लास्ट बीट हमारा बच गया है और बहुत ही आईएमपी बीट है, दैट इज द एस्केप वेलोसिटी। सो राइट डाउन द टाइटल, एस्केप वेलोसिटी। सो व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी? अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं इस मार्कर पेन को ऊपर अगर मैं फेंकता हूं तो क्या हो जाता है, आफ्टर रीचिंग इट सम हाइट्स इट विल फॉल अगेन टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो क्या हो जाता है, अगर मैं इसको और ऊपर फेंकूं तो ये, अगर मैं इसको और इनिशियल वेलोसिटी अगर ज़्यादा अप्लाई करूं और ज़्यादा इनिशियल एनर्जी अगर अप्लाई करता हूं तो क्या हो जाता है, ये ज़्यादा हाइट तक ऊपर जाता है। मतलब मैं जितनी इनिशियल वेलोसिटी अप्लाई कर रहा हूं उतना ये ज़्यादा हाइट तक क्या होता है, रीच हो रहा है। मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, न्यूटन बाबा हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या बताते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। अंधेरा दिख रहा है, चलो इधर से, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो अगर इस मार्कर पेन को अगर मैं ऊपर फेंकता हूं तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है एंड यहाँ पर ये फॉल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखो इन्हीं फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो ये फाइनल वेलोसिटी मतलब v क्या है, यहाँ पर जीरो है। एंड जब मैं इसको ऊपर फेंकता हूँ तो इसका वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है, मतलब एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, दैट इज द माइनस जी आएगा। तो इस दोनों का वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुट करना है, तो क्या आएगा, चलो पुट कीजिए। v का वैल्यू जीरो पुट किया तो ये जीरो आएगा, इक्वल्स टू ये वी स्क्वायर आएगा, यू स्क्वायर आएगा, सॉरी चलो इधर से ही, मैं लेफ्टी नहीं हूँ, तो यू स्क्वायर आएगा और ये माइनस 2gs आएगा, ये माइनस 2gs आएगा। तो यू अब यस इक्वल्स टू क्या आएगा, यस इक्वल्स टू आएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g आएगा। इसमें कोई किसी को डाउट, यस इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या आता है, 2gs को मैंने इधर शिफ्ट किया एंड यस को इक्वल्स टू क्या है, ये 2g क्या आता है डिवाइडेशन में। कैसे देखो, ये जीरो इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gs, तो 2gs को इधर शिफ्ट किया तो 2gs इक्वल्स टू आता है यू स्क्वायर, तो यस इक्वल्स टू आता है यू स्क्वायर बाय 2g आता है। ठीक है, तो यहाँ पर यस मतलब क्या है, हाइट है, यस मतलब डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ऊपरी वाला डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है, यस मतलब क्या है, हाइट है। तो हाइट कब बढ़ेगी, जैसे मैं इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाता हूं। अगर मैं ज़्यादा एनर्जी अप्लाई कर रहा हूं, सो व्हेन वी अप्लाई द मोर इनिशियल एनर्जी फ्रॉम द बॉटम साइड और फ्रॉम टू दिस मार्कर, द हाइट और द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मार्कर विल इंक्रीज और द हाइट ऑफ द मार्कर विल इंक्रीज एंड द मार्कर विल गोज टू द हायर एंड हायर हाइट। तो अगर मैं यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी और अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रॉकेट के टिप के ऊपर में रखता हूँ, तो क्या हो जाता है, रॉकेट नीचे थर्स्ट अप्लाई करता है और ऊपर चले जाता है। तो क्या हो जाता है, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा अप्लाई करने के कारण यहाँ पर ज़्यादा हाइट रीच होती है। तो ये एक स्टेज ऐसे आता है, सो हमें पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, ग्रेविटी कम होता है। देखो हम यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी तो ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं एंड ग्रेविटी भी ऊपर कम है, तो ज़्यादा हाइट क्या हो जाएगा, रीच हो जाएगा। एंड ऐसी एक वेलोसिटी आ जाएगी, ऐसी एक वेलोसिटी आ जाएंगी, सपोज हम मान लेते हैं कि सपोज हमने 10 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड में इसको ऊपर फेंका, तो ये ठीक है चला नहीं गया, बहुत ऊपर गया और नीचे आ गया। देन इसके बाद अगर हम स्पीड इंक्रीज करते हैं, एक स्पीड ऐसा अटेन हो गया है जिसके कारण ये जो मार्कर पेन है
कभी नीचे वापस नहीं आया, ये ऊपर चला गया तो चला गया ऊपर। सो द स्टोन और द ऑब्जेक्ट विल नॉट कम टू द अर्थ सरफेस, सो दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज द एस्केप वेलोसिटी। उसी वेलोसिटी को क्या हम बोलते हैं, हम एस्केप वेलोसिटी। द मिनिमम वेलोसिटी, ये एक मिनिमम वेलोसिटी है, द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट विल एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये देखो, ये अर्थ है और अर्थ का कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फील्ड रहेगा, तो ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो यहाँ पर हम ऐसी वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे जिस वेलोसिटी से ये क्या हो जाएगा, अर्थ के ये ग्रेविटिकल ये बाउंड्री है, ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस का ये बाउंड्री है, इसके ये बाहर जाएगा, ये कभी वापस नहीं आएगा, इसको हम बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। तो डेफिनेशन क्या आएगा एस्केप वेलोसिटी का, आपके बुक में नहीं दिया है तो आपको लिखना है डेफिनेशन एस्केप वेलोसिटी। व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी, द वेलोसिटी विथ विच, देखो डेफिनेशन रट्टा नहीं मारना है, डेफिनेशन आपको पहले कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर करना है, देन उसके बाद आपको डेफिनेशन खुद के वर्ड में बनाना है। अगर आप डेफिनेशन रट्टा मारेंगे माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप डेफिनेशन रट्टा मारेंगे तो इनिशियल वर्ड अगर आपको याद नहीं आ रहे हैं तो आप फाइनल डेफिनेशन एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। तो ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, डेफिनेशन को आपको समझ लेना है। तो क्या आएगा डेफिनेशन एस्केप वेलोसिटी का, द वेलोसिटी, एक वेलोसिटी है, द वेलोसिटी विथ विच, इसके साथ क्या हो रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट, और द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट विल escape from the Earth's gravitational field, from the Earth gravitational field is called, उसी को हम क्या बोलते हैं, is called escape velocity, is called as the escape velocity। तो escape velocity का डेफिनेशन बहुत ही IMP है, तो आपको लिखना है मतलब रट्टा नहीं मारना है, डेफिनेशन अंडरस्टैंड करना है। तो इसका एक डेरिवेशन है छोटा सा, अभी हम देखने वाले हैं escape velocity कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी फटाक से इसको रब करूँ, चलो जल्दी से आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा एंड बहुत जल्दी ही अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम। अभी इसके बाद मैं आपका लास्ट नंबर का टॉपिक लेने वाला हूँ, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है लास्ट नंबर का और बहुत ही इजी है। तो अभी देखिए एस्केप वेलोसिटी क्या आता है, एस्केप वेलोसिटी यूनिवर्स में क्या होता है, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहता है भैया। अगर इस पॉइंट का अगर हम एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करें, इस पॉइंट का अर्थ के सरफेस का, तो यहाँ से वेलोसिटी क्या आ जाता है, इसका टोटल एनर्जी एंड इस इन्फिनिटी डिस्टेंस का टोटल एनर्जी क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो टोटल फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी होता है एनर्जी कोस्ट होता है हाफ mv², 9th स्टैंडर्ड में हमने स्टडी किया था लॉज ऑफ मोशन में। तो ये वेलोसिटी अगर हम मानते हैं एस्केप वेलोसिटी है, VESC आपको लिखना है, एस्केप वेलोसिटी है। तो ये एस्केप वेलोसिटी कब आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फॉर्मूला अभी हमने स्टडी किया था, G(m)/r+H। तो यहाँ पर हम जस्ट R लिखते हैं, क्योंकि R क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो हाइट है ये हाइट बहुत कम है, ये हम लिख रहे हैं, ठीक है। मीन्स द H इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R, उसके कारण डायरेक्टली हम क्या लिख रहे हैं, कैपिटल R ही लिख रहे हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, ये एडवांस कंसेप्ट है। तो टोटल एनर्जी क्या आएगा, तो टोटल एनर्जी क्या आएगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी आएगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये जनरल फॉर्मूले हैं, ये हमने 9th में स्टडी किए हैं, तो ये फॉर्मूले लिख लो यहाँ पर, क्या आएगा, हाफ mv एस्केप स्क्वायर माइनस, ये प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस बनता है, G(m)/, ये क्या आएगा, R आएगा, ठीक है। तो ये आएगा टोटल एनर्जी। तो ये टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट आएगा, एट दिस पॉइंट, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी हम अर्थ के सरफेस के ऊपर का फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ से हम इसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ का टोटल एनर्जी इक्वल्स टू, यहाँ का टोटल एनर्जी आएगा इन्फिनिटी डिस्टेंस को, और एट इन्फिनिटी डिस्टेंस आपको डायरेक्टली याद करना है, एट अ इन्फिनिटी डिस्टेंस टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है 0। कैसे होता है टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी डिस्टेंस, टोटल एनर्जी 0 क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो R है, R क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो R इन्फिनिटी होने के कारण इसका जो एनर्जी आता है ये क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो इसको पहले आप नोट डाउन कीजिए।
एंड यहाँ पर ये जो पॉइंट है इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी में क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो आएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो आता है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो आता है, तो उसके कारण क्या होता है, ये टोटल एनर्जी जीरो आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों आता है, ये आर इन्फिनिटी आता है, तो एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। ये एडवांस कंसेप्ट है, जस्ट आपको यहाँ पर याद रखना है, टोटल एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, इस पॉइंट का टोटल एनर्जी एंड उस पॉइंट का टोटल एनर्जी क्या होता है, इक्वल होता है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल, सो दैट्स व्हाई टोटल एनर्जी कितना है, जीरो है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल, मतलब अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बताता है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉय, ये भी एक टोटल एनर्जी होता है। तो टोटल एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन हमें क्या बताता है, लॉज टोटल एनर्जी होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर अगर जीरो है तो यहाँ पर भी जीरो रहेगा, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी डिस्टेंस जीरो है, तो यहाँ पर भी जीरो आएगा। तो ये जीरो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये हाफ यम वी एस्केप स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन ये क्या आएगा, आर आएगा। इसको मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, इसके बाद ये स्टेप हाफ यम वी एस्केप स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर। सबको समझ में आ गया। मैंने क्या किया, इस जी एम एम अपॉन आर को यहाँ पर शिफ्ट किया तो ये प्लस हो गया। यहाँ पर देखिए यम कैंसिल होता है, ये स्मॉल यम कैंसिल होता है, ये वी एस्केप स्क्वायर इक्वल्स टू ये 2 यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो ये क्या बन जाता है, 2gm अपॉन आर बन जाता है। तो हमें पता है gm का वैल्यू कितना है, देखो g का वैल्यू कितना है, g इक्वल्स टू gm अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो gm इक्वल्स टू क्या होता है, जी आर स्क्वायर होता है, ये हमने स्टडी किया था। gm इक्वल्स टू क्या होता है, जी आर स्क्वायर होता है। तो gm का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, gm इक्वल्स टू कैपिटल जी आर स्क्वायर अपॉन आर, तो ये r और ये r कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, 2gr। सॉरी यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, देखो ये 2 एज इट इज, ये जी एम इक्वल्स टू क्या है, जी आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये जी आर स्क्वायर आएगा और यहाँ पर आर आएगा, ये आर आर कैंसल और इक्वल्स टू क्या आता है, ये 2gr आता है, इक्वल्स टू ये वी एस्केप स्क्वायर आता है। तो वी एस्केप इक्वल्स टू क्या आएगा, इसका हम अगर अंडर रूट लेंगे, वी एस्केप इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gr आता है। ठीक है, तो ये आ गया वैस्कोइक वेलोसिटी का फार्मूला। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बहुत बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, तो कैसे सॉल्व करने का इसके अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो ये आपको याद रखना है, एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, तो आपको इतना 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। तो वी एस्केप इक्वल्स टू कितना है, अंडर रूट ऑफ 2gr। कितना ईजी है, देखो टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट हमें कंपेयर करना है। तो ये इन्फिनिटी है, ये डिस्टेंस क्या है, इन्फिनिटी है, तो यहाँ का टोटल एनर्जी जीरो है, तो यहाँ का भी टोटल एनर्जी क्या है, जीरो है। तो यहाँ का टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक ये है, पोटेंशियल ये है, तो टोटल एनर्जी जीरो होता है, तो जीरो पुट किया। देन उसके बाद यहाँ पर काटाकाटी किया। देन उसके बाद gm का वैल्यू क्या है, जी आर स्क्वायर है, ये हमने पहले स्टडी किया था, gm का वैल्यू जी आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर gm की जगह पर जी आर स्क्वायर पुट किया, ये आर आर कैंसिल हो गया, ये अंडर रूट ऑफ जी आर आ गया, तो वी एस्केप इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gr, ये फॉर्मूला आता है। तो अगर हम g का वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, अगर हम एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस फाइंड आउट करते हैं, तो g का वैल्यू 9.8 एंड अर्थ का रेडियस का वैल्यू 6400 रखते हैं, तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, वी एस्केप इक्वल्स टू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आता है। तो इतना वेलोसिटी हमें मिनिमम प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसके कारण क्या हो जाएगा, कौन सा भी ऑब्जेक्ट है, रॉकेट है, सैटेलाइट है, अर्थ के सरफेस के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के क्या हो जाएगा, वो आर पार हो जाएगा और कभी लौट नहीं आएगा। तो ये एस्केप वेलोसिटी है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, वी एस्केप इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gr। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो इसको मैं रब करता हूँ और अभी इसके अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो आपको डायरेक्टली एस्केप वेलोसिटी मिल जाता है। कैसे, देखो वी एस्केप का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ 2gr फॉर्मूला है, तो इसके जगह पर आप g की जगह पर 9.8 पुट करेंगे एंड r की जगह पर आप 6.4 इंटू 10⁶ पुट करेंगे मीटर में, मतलब 6400 किलोमीटर। तो इसका आंसर आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड में इसका आंसर आता है, और ये है मिनिमम एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो अगर मून पर अगर रॉकेट भेजना है या फिर स्पेस मिशन शटल अगर भेजना है मून पे, तो हम मिनिमम वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इतना प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम, मैक्सिमम हम कितना ही प्रोवाइड करते हैं, कितने स्पीड से जाना है वो डिपेंड होता है, कितने दिन में जाना है, कितने घंटे में जाना है मून के ऊपर या फिर मार्स के ऊपर, ये डिपेंड करता है, लेकिन हम मिनिमम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड वेलोसिटी प्रोवाइड करते ही करते हैं।
अगर हम इससे कम प्रोवाइड करेंगे तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा एंड बाद में ये क्या हो जाएगा, ये समंदर में गिर जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फेलियर होते हैं कि मिनिमम वेलोसिटी कम होने के कारण ये ऊपर जाता है और ये बाद में नीचे आता है, लेकिन पहले होते थे ऐसे। लेकिन अभी एडवांस साइंस इतना हो चुका है कि हमें पता है कि इतना अगर उसका मास है तो मिनिमम वेलोसिटी हमें कितना देना पड़ता है, ये हमें पूरी चीज़ें पता है, तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट करते हैं। और स्पेस मिशन चैप्टर में, यानी कि आपके लास्ट चैप्टर में साइंस के, मतलब साइंस पार्ट 1 के लास्ट चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं टोटल डिटेल में चर्चा स्पेस मिशन के बारे में। ठीक है, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल हम बहुत जल्दी ही सॉल्व करेंगे। तो इसका जो कंप्लीट लेक्चर्स है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं और पूरे के पूरे लेक्चर बिल्कुल आनंद ले सकते हैं एंड ऐसे ही आप आसान भाषा में कंसेप्ट आपके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.